हेलो दोस्तों। आज मैं ऐसी शॉर्ट मोटिवेशन स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही, साथ साथ एक ऐसी एजुकेशन देगी जो कहीं ना कहीं आपने सोच को बदल देगी। ये शॉर्ट मोटिवेशन स्टोरी इन हिंदी आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तो जानिए चमकीले नीले पत्थर की कीमत। The Price of Bright Blue Stone शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए। बहुत से दीन दुख परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसे ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आए और साधु महाराज से बोले, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्ज भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसकी एक चमकीले नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया और उसने बेचने के इरादे से अपनी जान पहचान के एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोले, मुझे लगता है यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपनी एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तन का व्यापारी था। उनसे उस व्यापारी को भी वह पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तन के व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, इसके लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और अधिक हो सकती है और यही सोच में वो आगे चला गया। इस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफ़ी कीमती है, मैं इसके तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वह पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखाई देने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच भी दूँ तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। क्या हम वो हैं जो राय हम दूसरे के बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपको जीवन को कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए। मेंढक की टोली। एक मेंढक की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढक ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढक की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने की लगातार कोशिश करते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में ही मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों की हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढक में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढक की बात सुन ली और उछलने छोड़ने कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा
वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा, और काफी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेंढक ने कहा, क्या तुमने हमारी बातें नहीं सुनी क्या? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता था क्योंकि वो बहरा था, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया और वो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, हमें कहानी से यह सीख मिलती है, जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलिए। लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। थर्ड, कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हम सफलता मिल सकती है। इस दुनिया में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी है। हम कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो अंदर तक टूट जाते हैं, और कई बार कुछ लोगों को ऐसा कह देते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। ऐसे ही आज मैं आपको थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। थॉमस एडिसन जब बचपन में पढ़ाई किया करते थे, एक दिन वो स्कूल से घर पहुँचे और अपनी माँ के पास पहुँचे और उन्हें एक पत्र दिया जो कि उन्हें स्कूल से दिया गया था। उन्होंने वो लेटर अपनी माँ को दिया और कहा कि माँ, ये लेटर स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया है और कहा है माँ को जाकर यह लेटर दे देना। दोस्तों, सुना तो हुआ ही, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनकी माँ ने तुरंत वो लेटर एडिसन के हाथ से लेकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने एडिसन को गले लगा लिया। एडिसन ने बड़ी बेसब्री से पूछा कि माँ, इस पत्र में क्या लिखा है, यह तो बताइए। तो माँ फिर से उस लेटर को खोला और दोबारा पढ़ने लगी, जोर जोर से, ताकि एडिसन उसे सुन सके। उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है, थॉमस एडिसन एक जीनियस है, बहुत ही कमाल का बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है, और हमारे यहाँ इसको पढ़ने के लिए टीचर मौजूद नहीं है। इस बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए अपने बच्चे को घर पर पढ़ाइए। उस दिन के बाद से थॉमस एडिसन की माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाया। उन्होंने भी मन लगाकर पढ़ाई की और पूरे ध्यान हर वक्त अपनी माँ की बातों में लगाए रखा। थॉमस एडिसन के नाम इस समय 1093 पेटेंट्स हैं। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है, वोट रिकॉर्ड करने का आविष्कार किया है। धीरे धीरे यह बहुत आविष्कार बन गया। इन सब के बीच उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन ये घर की साफ सफाई कर रहे थे जब उन्हें वह पेपर मिला जो बचपन में उनकी माँ को उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया था। उन्होंने उस पेपर को खोला। उस पेपर में लिखा था कि आपका बेटा दिमाग से मानसिक रूप से कमज़ोर है, हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसे आप अपने घर में पढ़ा लीजिए। और उस दिन थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी माँ के कितने बड़े काम किया, मेरी इस सफलता के पीछे मेरी माँ का हाथ है। अगर उनकी माँ वो पेपर सही पढ़ दिया होता तो शायद आज थॉमस अल्वा एडिसन इतना ज़्यादा इन्वेंट नहीं बना पाते, शायद इतने सारे आविष्कार इस दुनिया में नहीं दे पाते। इसीलिए दोस्तों, यह बात समझिए, जो सिद्धियाँ किसी के लिए ऊपर जाती हैं वो किसी के लिए नीचे भी जाती है। सब कुछ सोच पर और शब्दों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर ये पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूख प्यास से मर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे।
गांव वालों ने निर्णय लिया उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगेंगे। सब लोग महात्मा के पास गए और उन्होंने अपनी सारी परेशानी विस्तार से बताई। महात्मा ने कहा कि आप सब मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढकर बताता हूँ। गांव वालों ने कहा ठीक है और महात्मा के पास से चले गए। एक हफ्ता बीत गया लेकिन साधु महाराज कोई भी हल ढूंढ न सके और उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब तो आप सबकी मदद केवल ऊपर बैठा भगवान ही कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे, भगवान को खुश करने के लिए, और भगवान ने उन सबकी सुन ली। उन्होंने गांव में एक दूत भेजा। गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि आज रात को अगर तुम सब एक एक लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में डाल दोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश होगी और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतना कहकर वो दूत वहां से चला गया। तो गांव वाले बहुत खुश थे और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा कि सब लोग तो दूध डाल ही रहे हैं, अगर मैं दूध की जगह एक लोटा पानी डाल देता हूँ तो किसको पता चलने वाला है। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश होने का इंतजार करने लगे। लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही दिख रहा था और बारिश के होने की थोड़ी भी संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। देर तक बारिश का इंतजार करने के बाद सब लोग उस कुएं के पास गए और जब उस कुएं को देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था और उस कुएं में दूध की एक बूंद भी नहीं थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई, और वो इसलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वालों ने यही सोचा कि सब लोग दूध तो डालेंगे ही, मेरे एक लोटे पानी देने से क्या फर्क पड़ेगा, और इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में दूध की एक बूंद भी नहीं डाली, कुएं को पानी से भर दिया। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, सेम तरह की गलती आजकल हम अपने रियल लाइफ में भी कर रहे हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ करने से क्या होने वाला है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप अपने देश, समाज, घर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो खुद को बदलिए और बेहतर बनाने के लिए बाकी सभी अपने आप से ही हो जाएगा। आलस्य आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। प्राचीन समय में एक राजा था जिसने एक बार एक बड़ा सा पत्थर एक सड़क के बीच में रख दिया और एक झाड़ के पीछे छिपकर बैठ गया, ये देखने के लिए कि उस पत्थर को सड़क से कौन हटाता है। उस सड़क से बहुत सारे लोग आए लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाया नहीं और सब लोग पत्थर के किनारे से निकल गए। सब लोग केवल राजा को दोष दे रहे थे कि कैसा राजा है, सड़क को भी साफ नहीं कराता, लेकिन उनमें से किसी ने भी वह पत्थर नहीं हटाया। एक दिन वहां से सब्जी की टोकरी लेने एक किसान जा रहा था और उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने अपनी सब्जी की टोकरी को नीचे उतारकर उस पत्थर को वहां से हटाने लगा। पत्थर काफी बड़ा था तो वो पत्थर हटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो बड़ा सा पत्थर हटा दिया। पत्थर हटाने के बाद उस किसान की नजर पत्थर के नीचे दबे एक थैली पर पड़ी थी जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, रुपए, पैसे, हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। पत्थर हटाने के बाद राजा बाहर आया और उस किसान से कहा कि यह सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरा थैला उसका है जो इस पत्थर को हटाता। यहाँ से बहुत सारे लोग गुजरे लेकिन किसी ने भी पत्थर नहीं हटाया और अंत में तुमने इस पत्थर को हटाया, इसलिए यह थैला तुम्हारा हुआ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें बस अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए।
उस कर्म से क्या असर हो रहा है, किस तरीके का असर हो रहा है और क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी बिना सोचे बस कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी। संघर्ष ही आपको मजबूत बनाएगी। एक समय की बात है, एक आदमी काम से कहीं बाहर जा रहा था और रास्ते में उसने एक तितली को देखा जो कि अभी अपने अंडे से बाहर आने का प्रयास कर रही थी। वो आदमी वहां बैठ गया और इस दृश्य को देखने लगा। घंटों बीत गए और वो तितली अंडे से उस एक छोटे से छेद में निकलने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष कर रही थी। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि वो तितली अंडे के उस छोटे से छेद में फंस गई है। वहां बैठा वो आदमी उस तितली की मदद करने की सोची। उसने एक कैंची ली और अंडे के उस छोटे से छेद को बड़ा कर दिया, जिससे वह तितली आसानी से बाहर आ गई। अंडे ने तितली के बाहर आने के बाद उस इंसान ने देखा कि उसका शरीर फूला हुआ है और पंख सूखे हुए हैं, और उसने सोचा कि थोड़ी देर इंतजार करता हूँ और जब तितली अपने पंख फैलाएगी तब उसको उड़ने में मदद करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तितली को अपनी पूरी जिंदगी फूले हुए शरीर और सूखे पंख के साथ बितानी पड़ी। एक दयालु हृदय होने के बावजूद भी वो इंसान ये नहीं समझ सका कि तितली को उस अंडे से निकलने में संघर्ष करवाना भगवान का एक रास्ता है, उसे इस दुनिया में सुरक्षित लाने के लिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो चीज़ भगवान ने जिस तरीके से बनाई है, जिस रूप में बनाई है, वो चीज़ हमें उसी तरीके से माननी चाहिए। उसके बाद हमें क्या असर उसका मिल रहा है, क्या फल मिल रहा है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक, परिस्थितियों को दोष देना। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। यह मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी ही है जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल सकती हैं। इस कहानी को जल्द से जल्दी शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है दोस्तों। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते, मतलब पेड़ कर रहे होते। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक कुआं दिखाई दिया। पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद में उसको वहां पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है, जिस पर्ची पे लिखा हुआ था, तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। वह चला गया। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह सोर्स मिल सकता है तो परिस्थितियाँ बदल सकते हो। इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थितियों को ही दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियां बदलें और आप उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप उसको 1% योगदान तो दे सकते हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप अपना योगदान जरूर देंगे। ईमानदार का फल, बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ईमान का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था।
वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसे ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा लगा है। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता रहता था और रोज पौधे को पानी देता रहता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे हो गए हैं और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने का प्रबल लालच था। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आया है। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राधा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वही गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे रोज जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतना खुश मत होइए। अब सभी के पास जो पौधा है वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज तो यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इस कहानी से हमें क्या यह सीखने को मिलता है कि अपने अंदर ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद को ही नुकसान करते हैं। हार गया लेकिन खुद से जीत गया। एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए मोटिवेशन स्टोरी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ता रहा। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। अतः वह रेस पूरी कर गया।
माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव था, लेकिन आज वह बहुत खुश था। आज वह हार कर भी जीत गया था। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यह मोटिवेशन मिलती है कि हम इस तरह की गलती करते हैं कि हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो हम उसको काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटे की स्टडी कर रहे हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना ज़रूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। मेहनत बनाती है असंभव को संभव। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव काम को संभव कर सक दिखाता है तो हमें लगता है कि वो बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितना कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आपने कभी की ही नहीं है। कोई भी काम संभव नहीं होता, बल्कि थोड़ा कठिन होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते तो बस हम उससे असंभव कहने लगते हैं। यही असंभव शब्द जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो फिर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। आपको याद होगा कि पहले वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी टीम ने 300 रन बना दिए तो उसकी जीत निश्चित होती थी, क्योंकि उस समय तक 300 रन को पछाड़ना असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन समय बदला, नए लोग नजर आए, पिच पर रन तेजी से बनने लगे और आज तो वनडे में 300 रन बनाना बहुत ही मामूली बात है। अब तो लोग 400 रन को भी पछाड़ देते हैं। पहले वनडे में शतक बनाने पर बहुत तारीफें होती थी और वनडे में दोहरा शतक लगाना तो असंभव ही था। उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ा। वनडे में 200 रन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया और यह कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ ही दिनों बाद विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने भी दोहरा दशक लगा दिया। इसके बाद 200 रन कई लोग बना चुके हैं। तो अब मित्रों, असंभव तो कुछ था ही नहीं ना, बल्कि काम बेहद कठिन था, इसलिए हम उसे असंभव मान बैठे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप असंभव मान लिया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन इस बात को याद रखना, एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बना कर देगा, और ऐसा ही करके वो शख्स दुनिया में छा जाएगा और सिर्फ यही बोला जाएगा कि वो लकी है। तो मित्रों, असंभव शब्द को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। असफलता सफलता से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही होती हैं और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हो या कुछ और, आपके जीवन के एक ऐसा मोड़ पर खड़े होते हो जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है।
अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसने कभी न कभी रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो, लेकिन सही मायने में विफलता शब्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो यह ज़रूरी है कि सब कुछ सही हो, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं सकते थे, 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे। लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपने सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचो कि बिजनेस में फेल होने के बाद भी निराश होकर बैठ जाते हैं, या एडिसन 999 सफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते, या आइंस्टाइन खुद को दिमाग से कमजोर मान बैठते, तो क्या होता? इसलिए दोस्तों, असफलता ही इंसान की सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महान पुरुष ने कहा है, जीतने वाला कभी हार नहीं मानता और हारने वाला कभी जीत नहीं सकता। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। व्यक्ति अपने गुणों से जाना जाता है। एक बार एक आदमी मेले में गुब्बारे बेच रहा था। उसकी जिंदगी गुब्बारे बेचकर ही गुजरती थी। उसके पास लाल, पीले, हरे और कई रंग बिरंगे गुब्बारे थे। जब उसके गुब्बारे की खरीद कम होने लगती थी तो वो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता था। बच्चे गुब्बारे को देखकर उसे खरीदने की जिद करने लगते। इस तरह से उसके गुब्बारे दोबारा अधिक बिकने लगते। इसी प्रकार एक दिन उसकी बिक्री कम होने पर उसने एक हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा आसमान में छोड़ दिया। तभी उसे लगा कि कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने पूछा, अंकल, क्या आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़े तो क्या वह उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल से गुब्बारे वाले ने मुस्कुराया और उसने बच्चे को जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज़ की वजह से उड़ता है। रंग तो बस उसका दिखावा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति अपने गुणों से जाना जाता है, ना कि उसकी शारीरिक सुंदरता और रंग रूप से। यह हमारे गुण ही हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। गोरा रंग होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप गुणवान नहीं हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम खुद को किस तरह बनाते हैं। जिस तरह हम खुद को बनाएंगे उसी तरह हम लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे या दिखाई देंगे। तो निर्भर आप पे करता है कि आप अपने आप को किस तरह से बनाते हैं। आपका रंग, रूप, शक्ल, अक्ल, ये सब आपकी कोई भी सहायता नहीं करती आपको एक अच्छा इंसान बनाने में। मिट्टी का खिलौना। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन में खिलौने बनाया करता था और उसे शहर जाकर बेचा करता था। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था।
एक दिन उसकी बीवी बोली कि अब यह मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना बंद करो और शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो, क्योंकि इसे बनाने में हमारा गुजारा नहीं होता। काम करोगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आएगा। कुमार को भी जब पैसे ऐसे ही लगने लगा, पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन हालात से मजबूर था और वो शहर जाकर नौकरी करने लगा। नौकरी करता ज़रूर था, पर उसका मन अब भी अपने चाक और मिट्टी के खिलौनों में ही रहता था। समय बीतता गया। एक दिन शहर में जहाँ वो काम करता था, उस मालिक के घर पर उसके बच्चे का जन्मदिन था। सब महंगे तोहफे लेकर आए। कुमार ने सोचा, क्यों ना मैं मिट्टी का खिलौना बनाऊं और बच्चे के लिए ले जाऊं। वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है। यह सोचकर वो मिट्टी का खिलौना ले गया। जब दावत ख़त्म हुई तो उस मालिक के बेटे को और वो जो बच्चा वहाँ आए थे, उन सबको खिलौना वह पसंद आ गया और सब जिद करने लगे कि उनको वैसा ही खिलौना चाहिए। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि यह शानदार तोहफा कौन लाया है। तब किसी ने कहा, यह तोहफा आपका नौकर लेके आया है। सब हैरान रह गए। बच्चे की जिद पे मालिक ने उस कुम्हार को बुलाया और पूछा कि तुम ये खिलौना कहाँ से लाए हो? इतना महंगा तोहफा तुम कैसे लाए? कुम्हार ने यह बात सुनकर हंसने लगा और बोला, माफ़ कीजिए मालिक, यह कोई महंगा तोहफा नहीं है, यह मैंने खुद बनाया है। गांव में यही बनाकर मैं गुजारा करता हूँ, लेकिन उससे घर नहीं चलता था, इसलिए आपके यहाँ नौकरी करने आया हूँ। मालिक सुनकर हैरान हो गए और बोले कि तुम अब भी क्या यह खिलौना बना सकते हो क्या? कुमार खुश होकर बोला, हाँ मालिक, और उसने सभी के लिए शानदार रंग बिरंगे खिलौने बनाकर दिए। यह देखकर मालिक ने सोचा, क्यों ना मैं इन खिलौनों का ही व्यापार करूं और शहर में बेचूं। यह सोचकर उसने कुमार को खिलौने बनाने के लिए काम पर लगा दिया और बदले में हर महीने अच्छी तनख्वाह और रहने को घर दिया। यह सब पाकर कुमार और उसका परिवार बहुत खुश हुआ और कुमार को उसके पसंद का काम भी मिल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हुनर हो तो इंसान कभी भी किसी की परिस्थितियों में अपने हुनर से जीवन में सुखी से जी सकता है और जग में नाम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि धन कमाने के लिए केवल कोई दूसरा साधन ही ढूंढा जाए। कभी कभार हमारी मनपसंद चीज़ जो हम पसंद से कर पाते हैं और जिसकी हमारे पास कला होती है, सीख होती है, वही हमारे को हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। इंसान की कीमत। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं यह कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपये का है। टीचर ने कहा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसल दिया, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचला सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचला सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को ज़मीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। यह 100 रुपये का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया था, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है, वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबतों की धूल आ जाए, लेकिन आपकी कीमत नहीं गिरती।
आप कल भी बेहतर थे, आज भी बेहतर हैं और कल भी बेहतर होंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल बात इतनी है कि हम अपने आप को कितना आंकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि हमारी कीमत किस तरीके से गिर रही है। अगर हम अपने लिए सही हैं तो मतलब हम सबसे बेस्ट हैं।